चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज जारी आदेश हुआ, क्लब भवन से है सीधे। प्रमुख राजस्व आयुक्त सभी हैं जितने भी, और इस पे आदेश ये हुआ है, स्नातक पटवारी, राजस्व निरीक्षक और लिपिक वर्ग से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पदों की पूर्ति करने की बात। नायब तहसीलदार के पदों पर सीधे भर्ती आ रही है, व्यापम के द्वारा करवाई जाएगी। और थोड़ा सा समझिए इसमें होगा क्या, पूरी एकदम स्थिति समझेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने एक अपना नियम के आधार पर इसने कहा है कि स्वीकृत पदों की कुल संख्या के आधार पर 5% अथवा सीधी भर्ती के रिक्त पदों की इसमें से जो कम हो की नियुक्ति प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग के द्वारा की जाएगी। अतः स्नातक पटवारी, जो पटवारी स्नातक है, और राजस्व निरीक्षक और लिपिक संवर्ग में नायब तहसीलदार के पद पर सीमित प्रतियोगिता आयोजित के संबंध में कुछ कार्रवाई की जानी शुरू की गई है। अविलंब का मतलब 1 महीने के अंदर इसका नोटिस सब कुछ जारी होगा, व्यापम को बोला जाएगा। इसमें कहा गया है कि स्नातक पटवारी राजस्व निरीक्षक के बारे में है, और लिपिक संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद पर स्नातक पटवारी, और राजस्व निरीक्षक संवर्ग से 27 पद पर शेष लिपिक संवर्ग से 35 कुल 62 पदों की पूर्ति होती सीमित प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है। 62 पद जो है नायब तहसीलदार के इसमें आ रहे हैं। इस नायब तहसीलदार के पद में 3 लोग एलिजिबल हैं, ऐसे पटवारी जो स्नातक है जिनके पास, राजस्व निरीक्षक आरआई, और लिपिक संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद पर स्नातक पटवारी, ये जो भी चीज़ है। तो यहाँ पर जो है 35 से कुल 62 पदों पर प्रतियोगिता की जाएगी। और इनकी विज्ञप्ति जो है, पीवी को पदों की पूर्ति होती विज्ञप्ति का प्रारूप और भारतीय नियमों वर्तमान को अगर संशोधन किया जाना तो उसका प्रस्ताव जारी है। और ये ध्यान रखना, अविलंब कार्रवाई है। इसका मतलब ये है, ये भर्ती उन पटवारियों के लिए है जो विभागीय योग्यता आ चुकी है, उनके लिए चीज़ें की जाएगी। ये रहा आपका पहला। दूसरा आदेश आया है, तहसीलदार को डिप्टी कलेक्टर एवं राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार प्रभार दिए जाने के संबंध में है। इसमें कहा गया है, राज्य प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में विभाग अंतर्गत तहसीलदार को डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा और राजस्व निरीक्षक को नायब तहसीलदार, आरआई को नायब तहसीलदार बनाया जाएगा। अतिरिक्त जो है प्रभार दिया जा रहा है इसमें ऐसा है, भर्ती नियमों के अनुसार तहसीलदार और आरआई के पदों पर 5 वर्ष की अर्हताकारी अवधि पूर्ण कर ली हो, वही विचार 6 सूची में था। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वह तहसीलदार 5 साल तक रह चुका है उससे ज़्यादा, और आरआई जो है 5 साल उससे ज़्यादा रह चुका है, तो आरआई को मिलेगा नायब तहसीलदार का पद और तहसीलदार को मिलेगा डिप्टी कलेक्टर का पद मिलेगा। ठीक है। और विगत 5 वर्षों के जो गोपनीय प्रतिवेदन जो 2017 से लेकर 2021 तक, आप समझ रहे, समय देख रहे हैं, 2017 से लेकर 2021 तक, आपको पता है इसी साल भर्तियां नहीं हुई हैं। जब भर्तियां नहीं हुई हैं तो लोग रिटायर हुए हैं। अब रिटायर हुए हैं तो सरकार नई भर्तियां निकाल के क्या कर रही है, इन्हीं को डालने की। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पत्रक है, विभागीय जांच, आपराधिक, लोकायुक्त प्रकरण, सब कुछ के बाद इसको दिया जाएगा। तो ये कृपया आपसे संबंधित कैडर की उपयुक्त जानकारी सहित प्रस्ताव तत्काल विभाग को भेजने का कष्ट करें। ये 2 थे। एक था जिसमें आपको दिया जाएगा क्या, प्रभार की बात की जा रही है, और दूसरी बात की जा रही है आपके सीधे रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है, जो कि व्यापम के द्वारा हुई है। 2 नोटिफिकेशन अभी कल से ही है। तो लेकिन दुर्भाग्यवश वो भर्ती जो पटवारी पहले से हैं, ठीक है, और राजस्व निरीक्षक, उनके बारे में बात की, तो थोड़ा सा चर्चा कर दूँ आपको है होगा कैस में। लगातार नोटिफिकेशन शुरू हो गए हैं कल से, 2-3 नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता ही चुका, और आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको व्यापम के कैलेंडर में। तो ये दिमाग रखने, ऐसा लगा कि आपको अवगत करा देना चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लगातार जिस प्रकार के जितनी भर्तियाँ इनके पास है ना, अगर ये ढंग का करवाएं तो प्रदेश के लाखों नहीं, कम से कम 2 से ढाई लाख युवक को रोजगार मिले, सरकारी रोजगार, जिसमें कांस्टेबल हो, एसआई की पद हैं, ये चाहे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार के पद हैं, चाहे ग्रुप 3, ग्रुप 4 हो, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 की बात करते हैं, लेबर इंस्पेक्टर की बात करते हैं। 102 विभाग हैं मध्य प्रदेश में, और एक विभाग में अगर उठाकर देख लिया जाए तो 10-10 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं। ये जो नॉर्मल भर्ती आप देख रहे हैं, तो चीज़ें आप समझ ही पा रहे हैं कि ये जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें भी इतनी देर लेट लतीफ़ी होती है, और सरकार को अच्छे से पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो बहुत चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये काम करिए। अब ऐसे में क्या होगा, जो एमपीपीएससी वाला जो छात्र है बेचारा, वो बड़ा तकलीफ में आ जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में खस्ता हालत है। ये प्रभार देके काम चला रहे हैं। 2 आदेश हुए हैं, एक आदेश में एग्जाम के द्वारा भरा जाएगा डिपार्टमेंटल को, दूसरे में प्रभार दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच।